नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 डिबेट शो। मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भले ही देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन से कई सवालों को भी जन्म दे दिया गया है। और ऐसे ही सवालों और चर्चाओं के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रचार के अलावा नेताओं के रवैये पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि कई सियासी संदेश भी दिए हैं। ये संदेश मोदी के लिए भी हैं और विपक्ष के लिए भी। भागवत ने चुनाव कैंपेन, मणिपुर अशांति और सियासी मर्यादाओं के साथ ही नेताओं के अहंकार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल यह कि संघ प्रमुख ने श्रेय लेने की सियासत का जिक्र आखिर क्यों किया है? क्या मणिपुर हिंसा के मामले में केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश है आरएसएस? और क्या मोदी के वन मैन शो से भी नाराज है संघ? कई सारे सवाल उनके बयानों से उठ रहे हैं। एक बार देखिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा और उस पर अब तक क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम के दौरान कई सियासी संदेश दिए हैं। भागवत ने लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के रवैये पर कई बड़ी बातें कही हैं। भागवत ने दो टूक कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया, इससे दरारें बढ़ेंगी। वहीं भागवत ने किसी का नाम नहीं लेते हुए कहा कि जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार न करे। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर भी चिंता जताई। भागवत ने चिंता भरे अंदाज में पूछा कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा? जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा चुनाव में भाजपा को आशा के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। वहीं बीजेपी के चुनाव अभियान के प्रति भी आरएसएस इस बार उदासीन नजर आया। जानकार इसके पीछे चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टिप्पणी से नाराजगी को कारण बताते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने आरएसएस को एक वैचारिक मोर्चा बताया था। नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़े कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। तो वहीं भाजपा के नेता अब भागवत के इस बयान पर बोलने से बच रहे हैं। इतने बड़े व्यक्ति की बातों पर कोई प्रतिक्रिया मेरा व्यक्त करना उचित नहीं है। जहां तक मणिपुर की बात है तो भारत सरकार इस विषय पर काम कर रही है। आप संगठन के मुखिया हैं मोहन भागवत जी, उन पर टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते। ये जरूर है जो उन्होंने बोला है, निश्चित तौर पे हम लोग उस पर अमल करेंगे, और ये तय है कि उनका बोलना हम लोगों के लिए गायत्री मंत्र होता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने समर्थन किया है। सुप्रिया ने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले से ही मणिपुर के प्रति संवेदनशील है, लिहाजा सबको साथ मिलकर इस समस्या का हल करना चाहिए। Welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much, it is extraordinarily disturbing for all of us, and this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party, let's visit, let's give Manipur the confidence. Everything doesn't get solved with a gun. लगातार कांग्रेस इस बात को बोलती रही है। लगातार अपने कैंपेन में हमारे जो नेता हैं राहुल जी ने लगातार इस बात को बोला है कि वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक प्रदेश चल रहा है, वहां पर राजनीति नहीं बल्कि उसका समाधान होना चाहिए।
और निश्चित रूप से आज मोहन भागवत जी का जो बड़ा बयान आया है वो आदरणीय राहुल जी के जो बयान है, राहुल जी का जो संघर्ष है, उस पर मुहर लगाने का काम किया है। मोहन भागवत जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अहंकारी भी बताया है, जिस बात को विपक्ष के नेता पहले भी बोलते रहे हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में या देश में बनती है तो प्रदेश जलता है। ठीक एक दिन पहले मणिपुर के सीएम के काफिले पर हमले की खबर आई और अब वहां के हालात पर संघ प्रमुख ने बयान देकर एक तरह से अपनी ही पार्टी पर प्रहार किया है। वहीं चुनावी परिदृश्य पर भी भागवत ने सियासी संदेश देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन से संघ नाराज है, या जैसा नड्डा ने कहा था, क्या वाकई अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मोहन भागवत के इन बयानों से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल जिसको हमने इस रिपोर्ट के जरिए भी उठाने की कोशिश की। और इसके अलावा भी जो कुछ बातें उन्होंने कही है, क्या कुछ सियासी संदेश देना चाह रहे हैं मोहन भागवत। सबसे पहले बात तो क्या अपनी ही पार्टी को एक संदेश देने की कोशिश, क्या पूरे विपक्ष या तमाम सियासी दलों को संदेश देने की कोशिश। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही इस आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि से ही आते हैं। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ से जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्वागत है अमित जी आपका भी बहुत बहुत। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि किसी और मेहमान को भी इस कार्यक्रम में जोड़ें ताकि उनकी बात भी ले सकें। लेकिन सबसे पहले उपासने जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बातें यहाँ पर कही हैं, नागपुर में संघ का ही कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि मर्यादा का जो पालन न करे, जो अहंकार न करे, वही सेवक है। उसके अलावा उन्होंने मणिपुर की हिंसा को लेकर भी बात कही कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, कौन उसकी तरफ ध्यान देगा। तो सवाल भी कर रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। उपासने जी, किस तरह से लिया जाए इन बयानों को। देखिए, दोनों बातें जो है परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो कही है, वो किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं कही है, अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश का भाव लेकर काम करता है, राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर काम करता है, उस राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति उनके उस मुखारविंद से हुई है। और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनेताओं को एक प्रकार से सचेत किया है कि देश की परिस्थितियां जिस प्रकार की है, उसमें यदि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमको घमंड त्यागना होगा अपने राजनीतिक सत्ता का। हर कांग्रेस के, हर पार्टी के, हर नेता को जो है इस देश के बारे में सोचना होगा और देश कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता, मैं कैसे आगे बढ़ूं, इसकी चिंता नहीं करनी होगी। ये संदेश जो है उन्होंने दिया है। मणिपुर की चिंता भी स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता है। मणिपुर को जिस प्रकार से एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर शांति कायम हो और किसी न किसी प्रकार से केंद्र की सत्ता को अस्थिर करने के लिए मणिपुर एक माध्यम बने, एक हथियार बने। ये हमेशा जिस प्रकार के कृत्य दिख रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने प्रहार किया है कि लेकिन उपासने जी, क्या इसको इस तरह से ना देखा जाए, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते रहे कि आप एक तरफ महिला अस्मिता की बात करते हैं और मणिपुर में जल रहा है, वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया नहीं, सरकार का जिम्मेदार कोई गया नहीं, उस पर बात हुई नहीं। और अब सीधे सीधे संघ प्रमुख का उस बात का जिक्र करना और ये कहना है कि 1 साल से वो जल रहा है, उस पर अब तो ध्यान देना होगा। क्या ये सीधे सीधे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं है? नहीं, सरकार के कार्यप्रणाली पर कोई प्रहार नहीं है। ये निश्चित रूप से जो बातें कांग्रेस झूठ फैलाने का काम पूरे देश भर में करती रही है, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने झूठ का परोसा, हर मुद्दे पर जो है अपनी बात किस प्रकार से देश की जनता के सामने परोसनी है, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कोई मणिपुर जाकर नहीं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वहां पर क्या कर रही है। किसी भी सरकार की यह मंशा नहीं। और कमोबेश एक राष्ट्र हित का प्रधानमंत्री जिसने देश को विश्व के नक्शे में
और वरीयता दी है, प्रधानता दी है, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिसे ये कतई कल्पना नहीं की जा सकती कि वो मणिपुर चलता रहे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे। ऐसा नहीं है। माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने यही बात कही है कि सभी राजनीतिक दलों को आखिर मणिपुर के बारे में सोचना होगा। निहित स्वार्थों के चलते यदि हम मणिपुर को पूरे देश में करके अपनी अमित श्रीवास्तव जी, आपकी प्रतिक्रिया। उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ने जो बातें कही हैं उन्होंने, दोषी भी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, राजनीतिक दलों के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े किए और पक्ष के साथ साथ विपक्ष के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान में जिन मुद्दों की गूंज सुनाई दी उसमें देश में दरारें पड़ने जैसी स्थितियां बनी है, समाज में दरारें इसमें बड़ी हैं। उसके अलावा मणिपुर का भी उन्होंने जिक्र किया, बाकी चीज का भी जिक्र किया। उनके तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया अमित श्रीवास्तव जी। देखिए हितेश जी, मैं आपको बता दूं, मोहन भागवत जी का मैंने पूरा बयान को सुना है और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मणिपुर शुड बी गिवन प्रायोरिटी, और उन्होंने बहुत सारे विषयों पे कहा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे कहा, वासुदेव कुटुंबकम पे कहा, चुनाव पे भी कहा, आपने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वैसीलापन चुनाव में था, चुनाव तो हो गए लेकिन कटुता रह जाती है बाद में, तो ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, हम उसे विरोधी क्यों मानते हैं। उन्होंने सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आप उस सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तो आप जो दूसरा पक्ष है जो प्रश्न उठाएगा, ये उसका नैतिक धर्म है, आप उसे विरोधी मत मान लिए, क्योंकि वो प्रतिपक्ष है, वो विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कि पक्ष और विपक्ष दो होते हैं और उसे विरोधी मानना बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए और चुनाव लड़ने में एक मर्यादा होनी चाहिए, और उस मर्यादा का पालन यहाँ पर चुनाव में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार चलिए वापस आ गई है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के आवेश में आपने जो भी बोला, जो भी आपने कहा, उस पर भी विचार होना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप दूसरों को बदलने का प्रयास मत करिए, आप स्वयं बदलने का प्रयास करिए, और हम लोग वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हमको सिखाते हैं। उन्होंने बहुत सारी उस पर बात किया, और समाज को जिस प्रकार से जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया जा रहा था, उन्होंने उस पर भी बहुत विचार रखे कि अनेक जाति धर्म है हमारे इस देश में, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसीलिए हम कहते हैं विविधता ही हमारा, विविधताओं से भरा हमारा देश है, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, उपासने साहब, एक तो जो बात अमित श्रीवास्तव जी ने भी यहाँ पर कही है उसके संदर्भ में भी आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा ये कि जो बातें यहाँ पर संघ प्रमुख ने कही उसमें एक महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने कही है, श्रेय लेने की सियासत को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि काम होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए। मैंने किया या मैं का जो श्रेय वाली बात है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है, और तभी उन्होंने ये बात कही है कि मर्यादा का पालन करें, अहंकार न करे, वही सच्चा सेवक है। ये जो तमाम बातें, ये श्रेय लेने की सियासत का जिक्र करने की जरूरत आखिर उनको क्यों पड़ी? निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने तो पक्ष विपक्ष कोई दल का नाम नहीं लिया है। पक्ष विपक्ष मतलब विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। हम एक दूसरे के विरोधी को इतना भी न मान के चले कि उससे देश का नुकसान हो। किसी एक भाग में यदि आग लग रही है तो उस आग को बढ़ाने का, ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो बदनाम हो जाएं, इस और उनको महत्व मिले, उनका मनोबल बढ़े, जो उस प्रकार के कृत्य वहां पर कर रहे हैं कि एक दल हमारे साथ खड़ा है, इसमें हमारी बात को जनमानस में कह रहा है जाकर देश में, इससे उनके हौसले बढ़ते। इस बात को लेकर यदि वास्तव में कांग्रेस के लोग समझते हैं तो माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इसी बात को कहा है कि पक्ष विपक्ष कोई दल की बात नहीं की है उन्होंने। पक्ष विपक्ष मतलब हम आपस में यदि एक दूसरे के विरोधी हैं तो, लेकिन देश को अपने प्रमुख स्थान देना चाहिए, देश को महत्व देना चाहिए। इसमें यह भी सवाल उठाया जा रहा है उपासने जी, उनके श्रेय लेने वाली सियासत देकर वहां की प्रधानता करें। ठीक है, उनकी श्रेय लेने वाली सियासत को लेकर जो उन्होंने बात कही है उस पर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान पार्टी की गतिविधियां रही, जो काम करने का तरीका रहा, और मोदी की छत्र छाया में वन मैन शो जो नजर आता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ संघ है, चूंकि संघ लगातार कैडर बेस्ड संगठन है और व्यक्तिवाद की जो है उसकी तरफ कभी उसको सराहा नहीं गया है। तो क्या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं? नहीं, उस आशा से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि न तो भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवाद पर विश्वास करती है, सामूहिक निर्णय पर विश्वास करती है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तिवाद पर विश्वास करता है।
यहाँ तो सब सर्वे पे भवन्तु सुखिनः सबके लिए है, सब एक के लिए एक, सबके लिए काम करने वाला हमारा वैचारिक आंदोलन है। ये इस बात को लेकर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात को कहती है कि हमने ये काम किया था, आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने ये काम किया था, कांग्रेस ने ये काम किया था, और वो जो राजनीतिक बड़प्पन की बात कहती है कि इन्होंने नहीं किया हमने किया, ये श्रेय लेने की बात ना हो, देश की बात हो कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने देश के लिए किया है। यदि इन्होंने किया तो उसकी भी तारीफ होना चाहिए, अच्छे काम की तारीफ जो है अमित श्रीवास्तव जी, श्रेय लेने की सियासत के संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो सीधे ये मैसेज दे रहे हैं कि सभी कोई भी दल हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये श्रेय लेने की सियासत नहीं होनी चाहिए। देश का विकास या जिस भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं उसका विकास सर्वोपरि होना चाहिए। अमित जी बताइए अपनी प्रतिक्रिया, इसको तमाम चीजों से किस तरह से देखते हैं? हितेश जी, निश्चित तौर पे भागवत जी ने जो सेवा का मतलब बताया, सेवक का मतलब बताया, मुझे लगता है उसके बाद ही बीजेपी के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। और जिस प्रकार से भागवत ज्ञान निकल के आया है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों में कहा है कि प्रजातंत्र में दो पक्ष होता है और सबकी बातों को सुनना चाहिए, उनको भी महत्व देना चाहिए। क्या ये महत्व देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये अहंकार से भरे हुए लोग हैं। और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने कहा ना कि इस चुनाव में मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा गया और स्पर्धा होनी चाहिए, स्पर्धा होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिपक्ष को पीछे ढकेलने का काम लगातार होता रहा, वो भी उसको भी एक मर्यादा में होना चाहिए। उन्होंने कोटेशन कोट किया है कि इट शुड गो आउट लॉक, इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार इस देश में जो वातावरण चल रहा है, उसको हमें हमारे देश में सबको मिलकर रहना चाहिए और अनेक जाति धर्म प्रांत पूजा सब हमारे देश में मान्यता होती है और इसीलिए हम कहते हैं हम वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बहुत सारी बात उन्होंने कही और सब उन्होंने ये भी कहा कि सारे जो रोते हैं लोगों को मिलकर रहना चाहिए और लोगों का पानी, लोगों का शमशान और लोगों की रीति संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन पानी और शमशान ये सब एक होना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा वातावरण बनेगा। ऐसा कोई भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आवेश में आके जो बात कही गई है उसका दूर तक परिणाम अगर खराब हो तो ऐसी कोई भी बातों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा स्वयं को बदलो, दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो, अगर डर है दुर्बल मत बनो, शक्ति संपन्न करो और पुरानी बातों को भूलकर नए आगे अमित जी, क्या इन सब बातों से आप सहमत हैं? जो बातें उन्होंने कही है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने बात कही, जो कहा वो तो हम स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, क्या कांग्रेस पार्टी उनकी इन बातों से सहमत है जिस तरह से उन्होंने विपक्षी हम तो हमें देखिए, हम तो हितेश जी पहले से कहते हैं हमारा विश्वास वासुदेव कुटुंब में है, हमारी आइडियोलॉजी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ऑलरेडी है। ये हमारे लिए नहीं है, ये तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए है। हम तो उसी आइडियोलॉजी पे लगातार चल रहे हैं, 75 वर्षों से चल रहे हैं। ठीक है उपासने जी, जो वो कह रहे हैं ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए संदेश है। दूसरी एक बात, हम स्क्रीन पर इस वक्त दो ग्राफिक चला रहे हैं, एक तो वो कि जो मोहन भागवत ने कहा और एक वो जो चुनाव प्रचार के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था। जेपी नड्डा ने जो कहा, हम स्क्रीन पर उसको भी चलाने की कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा ने दरअसल एक इंटरव्यू दिया था। ठीक है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कर रहा हूं सवाल, मुझे करने दीजिए अमित जी, मैं उसके लिए बैठा हूं यहाँ पे। तो सवाल दरअसल जेपी नड्डा ने यह बात कही थी कि आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है, शुरू में हम अक्षम थे, थोड़ा कम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज हम सक्षम हैं, भाजपा अपने आप चलती है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान को उपासने जी किस तरह से लिया जाए? क्या इस बयान से नाराजगी थी आरएसएस की? किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर जबान के हर वाक्य के अर्थ अलग अलग निकाले जा सकते हैं। माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही निष्ठावान स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के भी विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। कभी भी वो संघ के बारे में इस प्रकार के, निश्चित रूप से ये उनका कहना है कि एक छोटे भाई और बड़े भाई की जिस प्रकार से बात है, तो बड़े भाई से तब तक मदद लेनी चाहिए जब तक आप छोटा भाई जो है आत्मनिर्भर न हो जाए। हम जब आत्मनिर्भर हो गए
और हमको सब प्रकार की शिक्षा वहाँ से मिल गई, सब प्रकार का ज्ञान वहाँ से मिल गया, सब प्रकार के संगठन की ताकत वहाँ से मिल गई, तो निश्चित रूप से अपने पैर पर खड़े होकर हमको अपना काम करना चाहिए। ये भाव जो है माननीय नड्डा जी का था, इसके पीछे आशय यह नहीं था कि कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमने संबंध तोड़ लिए या अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमको जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हमेशा इस देश का मार्गदर्शक रहा है। अभी स्वयं जो है कांग्रेस के लोग भी माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के वाक्य को उचित ठहरा रहे हैं, उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हो गए कि माननीय सरसंघ चालक जी ठीक कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तो ये अपनी भी पार्टी में उसको लागू करें। यदि सरसंघ चालक जी ने की जो बातें हैं वो आज आदेशात्मक हैं या आज्ञात्मक हैं या इस राष्ट्र के लिए मानने वाली है, नहीं, लेकिन उपासने जी देखिए, उपासने जी को भी घोषणा करनी चाहिए। आप जिस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, चालक जी ने जो बात कही है उस बात को हम मानते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है उसके सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में किसी इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि पहले परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां थोड़ी अलग है, अब हम सक्षम हो चुके हैं, इसको बाकी संदर्भ में भी लिया जाता है और उसी को लेकर जानकार ये बताते हैं कि संघ की वैसी भूमिका इस बार के चुनाव में नहीं रही जैसी कि अक्सर रहती है। जमीन पर संगठन जिस तरह से काम करता है और परिणाम में भी वो परिलक्षित हुआ है। इन तमाम चीजों को भी क्या जोड़कर देखा जाना चाहिए? उपासने जी फाइनल कमेंट के रूप में भी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, संघ कभी भी राजनीतिक मंच पर ओपनली काम नहीं करता है। संघ कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर काम नहीं करता है। संघ एक वैचारिक आंदोलन है, संघ एक मार्गदर्शक है। निश्चित रूप से देश की राजनीति सुचिता की हो और संघ के ही मार्गदर्शन में भारतीय जनसंघ की स्थापना इसीलिए हुई थी कि जो देश में जिस प्रकार से और तुष्टीकरण की राजनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा की जा रही थी, देश का विभाजन जिस प्रकार से किया गया, उन सब बातों को देखकर इस संघ आवश्यकता महसूस की गई कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा को एक मंच पर आना चाहिए। और ये जो जनसंघ की स्थापना हुई, उस जनसंघ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्गदर्शन करता रहा। अभी तक भी, आज भी जब जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है, राष्ट्रहित में जहां जहां पर भी संघ की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन लेता है, भारतीय जनता पार्टी को मार्गदर्शन सरसंघ चालक जी भी देते हैं। तो ये इसका कतई आशा इस तरह का आशय नहीं है। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट चाहूंगा, मात्र 20 सेकंड 30 सेकंड की भी अपनी बात रखिएगा। क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने नसीहत विपक्षी दलों को भी दी है, तमाम राजनीतिक दलों को भी दी है और उसमें आपकी पार्टी भी आती है, बताइए। हितेश जी, उन्होंने कहा कि सत्य प्रकाश महाराज जी ने कबीर जी का एक दोहा कहा है, निबंधा बंधा रहे बंदा निबंधा होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहे सोए। उन्होंने कहा कि जो सेवक होता है निश्चित तौर पे उसे मर्यादा का पालन करना चाहिए। और लंबे समय से हम देख रहे हैं, जैसे आपने अभी स्वतः कहा कि जिस प्रकार से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है, तो ये उनका अहम और अहम कहलाता है। प्रधानमंत्री को चोर कहते हो, प्रधानमंत्री को डकैत कहते हो, ये मर्यादा है क्या? आप वहाँ शपथ ग्रहण में नहीं जाते, ये मर्यादा है क्या? दो संसद से चुन के आते हो, ये मर्यादा है क्या? संसद भवन का अपमान करते हो, प्रधानमंत्री का अपमान करते हो, ये मर्यादा है क्या? इसी को कहा है सरसंघ चालक ने, मर्यादा किसे काम करिए, संस्कार से काम करिए, दिखावा कर रहे हैं कि हम नहीं समझना चाहते। चलिए ठीक है, इस वक्त एक बीच में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, उसको भी एक बार सुन लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने मणिपुर हिंसा पर मोहन यादव के बयान पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जो मोहन भागवत ने दरअसल बयान दिया है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। मणिपुर में समुदाय वर्ग संघर्ष चिंता का विषय है, देश विरोधी ताकतें तोड़ने का प्रयास हो रहा है। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा है। माननीय मोहन जी ने जो भी कहा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने उसके ऊपर और कोई कमेंट या कमेंट्री करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। वहाँ जो समुदायों में संघर्ष हो रहा है यह तो संपूर्ण देश के लिए चिंता का विषय है, सीमावर्ती क्षेत्र है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद भी वहाँ प्रयास कर रही है और जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है उसमें काम भी कर रही है। तो विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। मणिपुर के हिंसा के संदर्भ में विपक्ष भी कहता है कि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि वहां के हालात सुधरें। आरएसएस संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि 1 साल हो गया मणिपुर को जलते हुए, अब उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम राजनीतिक बयानबाजियों और सबके बीच में सबको मिलकर एक साथ आकर कम से कम एक ऐसे राज्य के बारे में सोचना, गंभीरता से सोचना होगा और काम करना होगा जिसको वाकई में इस वक्त सभी नेताओं की, सभी पार्टियों की और सरकार की आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।